अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा चौथा लेक्चर है जो कि है एचसीएफ या जीसीडी के बारे में। एचसीएफ जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी जिसका फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। इनको उर्दू में हम बोलते हैं आदे आज़म, जॾहिं त असीं सिंधी में हिनखे चवंदा आहियूं, सिंधी में हिनखे असीं चवंदा आहियूं वॾो अम पूरो वंडींदड़। Whenever we have to find the HCF of two number or more numbers, first just find all the possible factors of the numbers and then choose the highest common factors among the required number। तो मतलब क्या है इसका कि जब भी हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का HCF निकालेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके फैक्टर्स निकालने। फिर उनमें से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, यानी दोनों नंबर्स या तीनों नंबर्स में जो कॉमन होगा, एक जैसा होगा, वो होगा उनका HCF। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो मेरे पिछले लेक्चर्स में क्लियर है। फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 24। हमें 18 और 24 का HCF मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। आपको पता होगा कि 18 को 1 का टेबल भी लगता है, 2 का भी लगता है, 3 का, 6 का, 9 का और 8 का लगता है। जबकि 24 को कौन से टेबल लगते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो ये सारे 24 के फैक्टर है, क्योंकि 24 को इन सब नंबर्स का टेबल लगता है या ये सब नंबर डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 बचता है। तो इनमें अगर आप देखें तो ये जो रेड मार्क्ड हुए पड़े हैं ये है कॉमन। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 2 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, जबकि 6 भी दोनों में कॉमन है। हमें क्या है, HCF के नाम से जाहिर है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। तो 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, जबकि सबसे बड़ा जो दोनों में एक जैसा है वो है 6। तो इनका HCF आ जाएगा 6। HCF के दो और भी मेथड हैं। तो दूसरा मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का एग्जांपल एक लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 18 24 एंड 48। हमें 18 24 और 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तहत HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 18 के फैक्टर हम इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले 2 का टेबल अगर लग रहा है तो हम लगाएंगे, उसके बाद 3 का टेबल लग रहा है, फिर 3 का टेबल लग रहा है, तो ये सारे टेबल इसको लग रहे हैं। उसके बाद हमने 24 को भी इसी तरीके से हमने फैक्टर्स निकाले। 2 का टेबल 12 टाइम लगा, फिर 2 का टेबल 6 टाइम लगा, फिर 2 का टेबल 3 टाइम, फिर 3 का टेबल 1 टाइम। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर है 48। तो 48 को भी 2 का टेबल लग रहा है 24, फिर 2 का टेबल 12, फिर 2 का 6, फिर 6 को 2 का टेबल 3 टाइम, फिर 3 को 3 का टेबल 1 टाइम। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इन सब के फैक्टर्स जो है ना अलग अलग करके लिखने हैं। फॉर एग्जांपल 18 के फैक्टर्स हमने लिख लिए यहाँ पे 2 3 3। उसके बाद 24 के फैक्टर लिखे हैं 2 2 2 एंड 3, तो यानी 3 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3। उसके बाद 48 के टेबल हमने फैक्टर्स लिखे हैं 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3। अभी हमें क्या करना है आगे HCF मालूम करने के लिए, इस मेथड में हम क्या करेंगे, तीनों में एक जैसा फैक्टर्स कॉमन निकालेंगे। अगर एक ही फैक्टर कॉमन निकलता है तो वही आंसर होगा, जबकि अगर एक से ज़्यादा फैक्टर कॉमन निकलता है फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर HCF लिखेंगे। तो देखें इनमें जो रेड मार्क्ड है वो कॉमन है, 2 तीनों में सेम है और ये 3 तीनों में सेम है, और कोई भी फैक्टर तीनों में एक जैसा नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 है मगर इन दोनों में 3 नहीं है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है मगर इसमें नहीं है। तो लाजमी ये है कि तीनों में एक जैसा कॉमन निकले। तो हमने तीनों में जो कॉमन निकाला है वो एक 2 है और एक 3 है। तो 2 फैक्टर आ गए, तो हम इन दोनों को कॉमन फैक्टर्स कितने आ गए, 2 आ गए, 2 एंड 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आती है, 6। वही हमारा HCF है। एक दूसरा मेथड भी है जिसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं। अभी हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है 32 40 एंड 80। इनका हमें HCF मालूम करना है। इस मेथड में आप सिंपल डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। सिंपल डिवाइड जो हम करते हैं वैसे ही करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से कोई भी 2 नंबर चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी 2 नंबर आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इधर 40 और 32 चूज़ किया है। इसमें जो बड़ा नंबर होगा वो डिवाइडेंड होगा, जो अंदर लिखेंगे, और जो छोटा नंबर होगा वो डिवाइज़र होगा, जो कि यहाँ पे लिखते हैं। तो 32 का टेबल सबसे पहले 1 टाइम पढ़ेंगे तो 32 ही आएगा, क्योंकि 2 टाइम हम नहीं पढ़ सकते, 2 टाइम इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 टाइम पढ़ा तो जवाब 32 आया। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं तो जवाब आ गया रिमाइंडर आ गया 8। तो अभी क्या करना है, ये जो रिमाइंडर बचा है
वो अगली बारी में इसका डिवाइज़र हो जाएगा, और पिछली बारी में जो डिवाइज़र था वो अगली बारी में डिवाइडेंड हो जाएगा। तो यानी 32 जो पिछली बारी में डिवाइज़र था उसको हमने इधर डिवाइडेंड कर दिया है, अंदर लिख दिया है, और जो कि रिमाइंडर है अभी उसका टेबल पढ़ेंगे। तो रिमाइंडर 8 है, 32 हमारे पास डिवाइज़र है, तो 8 का टेबल 4 टाइम पूरा पूरा इसको लगता है 32, तो रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब अगर हमें इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता, तीसरा नंबर अगर नहीं होता तो यहाँ पर ही किस्सा ख़त्म हो जाता, इसका आंसर आ जाता 8। मगर जो कि तीसरा नंबर भी है, तो इसी नंबर से हम उस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे कि क्या ये नंबर उसको पूरा तकसीम कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप देखें तो 8 का टेबल 80 को पूरा पूरा लग रहा है, जो कि 10 टाइम लग रहा है, तो 10 टाइम पूरा लग रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो मतलब ये 8 80 को भी पूरा तकसीम करता है या डिवाइड करता है। तो ओवरऑल इन तीनों का HCF क्या आ गया, 8 आ गया। जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो हमें जहन में रखनी है HCF में, वो ये है कि जब भी HCF आप 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के लें, आपको निकालने हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा उन 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से कम आएगा। या तो कम आएगा ऑप्शन, या तो जो जवाब आएगा वो सबसे जो छोटा नंबर है उसके बराबर आएगा। अब अगर इसमें देखें तो हमने 3 नंबरों के HCF निकाला है, 32, 40 एंड 80। तो इसका जो आंसर आया है वो इन तीनों नंबरों से कम आया है। तो ये भी हो सकता है कि कोई HCF जो है वो जो हमारे पास गिवन नंबर हो उनके सबसे छोटे नंबर के बराबर भी आ सकता है, या तो छोटे नंबर के बराबर आएगा या तो इन तीनों से छोटा आएगा।